पुष्प वाटिका से घर वापस जाते हुए जानकी जी के हृदय में कई भाव एक साथ आए। पहले तो उन्होंने जब यह सोचा कि कहाँ शिव जी का कठोर धनुष और कहाँ ये सुकुमार राजकुमार, तो एक क्षण के लिए तो बेचैन हो गई। परंतु अगले क्षण ही जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पराक्रम को याद किया तब उनको थोड़ा दिलासा भी हुआ। इन्हीं मिश्रित भावनाओं के साथ वो घर वापस चलती चली जा रही हैं। तो अब आगे की कथा सुनते हैं। जानी कठिन शिव चाप बिसूरति चली राखी उर श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेममय मृदु मसिकीनी, चारु चेत भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिबराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिन, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिन, पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विस्मृति हुई, हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी की और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देव, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। मूर्ति के गले की माला खिसक कर गिर पड़ी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सबही के, कीनेहु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिंह प्रसादु सिर धरऊं, बोली गौरी हर सुहिय भरऊं, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा, मनु जाहि राच्यु मिलहि सो बरु सहज सुंदर सामरो,
करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसियलि। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई। गुर समीप गमने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाहि। सरल सुभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दुहु भाई दीन्ही। सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनि बर बेज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई। संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिस शशि उयु सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही। सिय बदन समहिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिषु। दिन मलीन सकलंक। सिय मुख समता पावकिमी। चंदु बापुरो रंग। जब श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास आए तब गुरु विश्वामित्र से उन्होंने अपने मन की सारी बात कही, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं। गुरु ने रामचंद्र जी के मन को पढ़ लिया। फिर उन्होंने पूजा की और पूजा करके उन्होंने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, कि हे राम और लक्ष्मण तुम्हारे मनोरथ सुफल हो। यह सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई। ग्रसहि राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। अवगिन बहुत चंद्रमा तोहि। बैदेही मुख पट तर दीन। होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी। गुर पहि चले निशा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा। आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे। बंधु बिलो की कहन यस लागे। उयउ अरुण अवलोकहु ताता। पंकज को कलोक सुखदाता। बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद। उडगन ज्योति मलीन। जिमि तुम्हारे आगमन सुनि। भये नृपति बलहीन। रात हो चली है और पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ है। श्री रामचंद्र जी सीता जी के विषय में ही सोच रहे हैं। वह सोच रहे हैं चंद्रमा चाहे कितना भी सुंदर दिखता है परंतु ये भी कलंकी है, इसमें भी दाग है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। और फिर यह तो घटता बढ़ता रहता है और बिरहड़ी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकोए को शोक देने वाला और कमल का बैरी है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो वे गुरु जी के पास चले। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, लक्ष्मण जी
जो अपने बड़े भाई के हृदय को पढ़ चुके थे, उनकी भावनाओं को समझ चुके थे, उन्होंने एक पूर्व सूचना देते हुए कहा कि अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। निप सब नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी। कमल को कमधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई टूटे धनुष सुखारे। व्ययु भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिनय सुनाई, हर से बोली लुए दो भाई। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुर पहि जाय। चलऊं तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बुलाय। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सारे नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान किया और वे गुरु जी के पास चले आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। फिर जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें विश्वामित्र के पास भेजा। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा। मास परायण 8वां विश्राम, नवान्न परायण 2रा विश्राम। सीय स्वयंवर देखिय जाई, सुकाहि धऊ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीनि असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुर बासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। विश्वामित्र जी ने कहा, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर मुनि मुस्कुराए, बहुत प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। सब लोग धनुष यज्ञशाला देखने आ पहुंचे। जब दोनों भाइयों के रंगभूमि में आने की खबर नगरवासियों ने पाई तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। जनक जी ने देखा कि भीड़ बहुत हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराज तरूरे, उडगन महुजन जुग विधुपुरे। जिनके रही भावना जैसी,
प्रभु मूरति तिन देखी तैसी देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी, रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासी न देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई, नारी बिलो कहीं हरसि निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आते हैं, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। उनका सांवला और गोरा शरीर है, वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा। उन राजाओं ने जिसकी जैसी भावना थी प्रभु को वो ऐसे ही नजर आए। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी को रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हो। कोटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। विदुषन प्रभु विराटमय दीसा, प्रभु मुख कर पगलोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही हितम भाय जहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया, उरय अनुभवति न कहि सक सो, कवन प्रकार कहीं कवि को, यही विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखे कौशल राम, राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चूर। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंदन निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के, चितवनि चारु मार मनुहरनी, भावति हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुकय धर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृगुटी बिकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही, पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई, देखें रुचिर कंबु कलगीमा, जनु त्रिभुवन सुषुमा की सीमा, कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठमनी, बल निधि बाहु विशाल। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सुंदर चितवन कामदेव को मन को भी हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत, तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत प्यारे लगते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लगाए। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। छाती पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह हैं।
एड़ सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई। यह देखकर सब लोग हर्षित हो रहे हैं। कूटि तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाय, नख शिख मंजु महा छवि छाय, देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हर से जनक देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई, कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवन सब मुनि दिखाई, जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को, निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरमु विशेषा, भली रचना मुनि नृप सन कहूँ, राजा मुदित महासुख लहूँ, सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, उन्हीं समेत दो बंधु तहाँ बैठारे महिपाल। जनक जी ने विनती करके अपनी सारी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं सबकी दृष्टि उधर ही गड़ जाती है। सबने रामचंद्र जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। एक मंच सारे मंचों से उज्जवल और अधिक विशाल था। वहां पर राजा ने मुनि को आसन दिया और उन्हीं के बगल में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भी बैठाया गया। प्रभु ही देख सब नृपहि हारे, जनुरा के सउदय भय तारे, असी प्रतीति सबके मन माहि, राम चाप तो रब सक नाही, बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उर्माला, अस विचार गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई, बिहसे अपर भूप सुरिपानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवर बियाहा, एक बार कालहु किन हो, सियहित समरज तब हम सो, यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हर भगत सयाने, सिय जियाई राम गर्भ दूरी कर नृपन के, जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बातुरे। प्रभु के समक्ष सारे राजा ऐसे तेजहीन हो गए मानो सूर्य के उदय होने पर तारे हो। श्री रामचंद्र जी के तेज को देखकर सब राजाओं के मन में ऐसा लगने लगा कि इसमें संदेह नहीं, धनुष को तो यही तोड़े। फिर सारे राजा मन में ये भी सोचने लगे कि ऐसा भी हो सकता है कि धनुष को भले ही ये ना तोड़े, लेकिन सीता जी तो इन्हीं के गले में जयमाला डाल देंगे, दोनों तरह से हमारी हार हो जाए। और जो दूसरे घमंडी राजा थे और अभिमानी थे वो यह सुनकर बहुत हंसे। अरे भाई क्या बात कह रहे हो, धनुष अगर ये तोड़ भी देंगे ना तो भी हम विवाह नहीं होने दें, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। जो घमंडी राजा थे गाल बजाने वाले क्या कह रहे हैं, चाहे काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कराए। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई, सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभूर बासी, सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखि मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम कहूँ आजु जन्म फल पावा, अस कही भले भूप अनुरागे,
रूप अनूप बिलोकन लागे, देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। जानि सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। आपस में राजाओं में इस तरह के वार्तालाप चल ही रहे थे, तभी सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाई। सिंह शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनियते उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरियती समसिया, जगयति जुबति कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तनय रध भमानी, रतियति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहीं रमा सम किमि बै देहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथई पान पंकज निज मारु। यही विधि उपजई लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कबि, कहीं सिय समतु। चली संगलई सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहन वल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। पानि सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। गुरजन लाज समाज बढ़, देखि सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरयान। जब राजा जनक का आदेश मिला, उनका इशारा मिला, तब सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली आईं। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। श्री सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से तिरछी नजरों से श्री रामचंद्र जी को देखने लगे। तब राजा लोग मोह के वश हो गए। श्री सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जाकर स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाश से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। और इधर जनकपुर के वासी मन में ऐसा विचार करते हैं और भगवान से मना रहे हैं, हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी जैसी ही बुद्धि उन्हें भी दे दीजिए कि जिससे बिना विचार किए ही राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह से रामचंद्र जी से कर दें। तब राजा ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे विरुदावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा तो जो उद्घोषक थे भाट, वो आके घोषणा करने लगे, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी।
नृप भुज बल विदुषि बधनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रामन बानु महाभट भारे, देखि सरासन गमहि सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठितेहि। सुनिपन सकल भूपय अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकिता की तकिसी वधनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीपन जाहि। तमकि धरहि तनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाय। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिकु अधिकु गरुआय। प्रण सुनकर सब राजा ललचा गए। जिनको अपनी वीरता का बहुत अभिमान था, वह अपने मन में बहुत ही तमतमा गए। कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी की धनुष की ओर देखते हैं, मानो छूते ही टूट जाएगा, और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। और तब उन्हें शिव जी के धनुष का असली बल पता चलता है। फिर वो इधर उधर हिलाने डुलाने लगते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। और जिन राजाओं के मन में थोड़ा विवेक था, उन्होंने धनुष को दूर से ही प्रणाम करना ही उचित समझा, वो उसके पास ही नहीं गए। जब उन्होंने यह जाना कि रावण और बाणासुर भी ट्राई कर चुके हैं और उनसे भी यह नहीं हिला था, तब उसके पास ही नहीं गए। लेकिन जो मूर्ख राजा हैं, वो बार बार धनुष को पकड़ते हैं, किटकिटाते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता चला जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठा मन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। श्रीहत भय हारि हिय राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रो सुजनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पवनिहार विरंचि जनु, रचेउन धनु दमनीय। फिर राजाओं ने अराजकता मचानी शुरू कर 8-8, 10-10 राजा आके एक साथ ही धनुष को उठाने लगे और स्वयं ही उपहास का पात्र बन गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप को अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही। कहूं काहि यहु लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बतोर बभाई, तुल भरु भूमि न सके छड़ाई। अब जन को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखान विधि वैदेही विबाहु। स्वीकृत जाई जौ पनु परिहरहूं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। जौ जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तऊ पनु करी हो तेऊ न हसाई। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भौहे, रद पट फरकत नयन रिसौहे। कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान।
नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। फिर राजा जनक थोड़ा क्रोध में आकर बोलने लगे कि इतने दूर दूर से लोग आए, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक के वचन सुनकर जनकपुर के सभी स्त्री और पुरुष दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबंशी न महु जहु कोई होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। कहीं जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कुछ अभिमान। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिमि डारौ फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करौ बिलोकिय सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण लय धाओ। तोरौ छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ। जौन करा प्रभु पद सपथ, कर्ण धरौ धनु भाथ। फिर लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले, रघुवंशियों में जहां कोई भी ऐसा होता है, उस समाज में ऐसी बात कोई नहीं कहता जैसे जनक जी ने कहा है। और वो भी उस समय कहा जब रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी भी यहाँ पे उपस्थित है। इसलिए हे नाथ, आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमत्ते की तरह तोड़ दो। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानि महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिंहि हरसु जनक सकुचाने। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहि। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनु गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु बिसादु न कछु उर्यावा। ठाढ़े भय उठि सहज सुभाए, ठवन जुबा मृग राजु लजाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सब लोग और राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और मुनि मन में अति प्रसन्न हो गए। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से मुस्कुराते हुए बोलो, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने।
भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना महि सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयाय सुमागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जऊ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तऊ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बुलाय। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहि बिल खाय। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री और पुरुष सुखी हो गए, उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे सब भी तमाशा देखने में लगे। कोई भी विश्वामित्र को ये समझा कर नहीं कहता कि ये बालक, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो शिव जी का धनुष इतने बड़े बड़े राजे महाराजा जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दे रहे हैं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक ऐसी हठ भली नाही। रामन बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवरी कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूं, बस करे अंकुश खर। जब रानी इस तरह से दुखी होने लगी तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भई परतीति, मिटा बिसादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेहि, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। मन ही मन मनावय कुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक सेवा, आजु लगे कीन्हु तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी,
करहु चाप गुरुतायति थोरी, देखी देखी रघुबीर तन, सुरमनावधरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। ऐसी बात जब सखी ने कहा तब रानी को थोड़ा सा ढाढ़स आया। उसी समय से रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से देवताओं से विनती कर रही हैं। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दी के निरखी नयन भरि शोभा, पितुपनु सुमिर बहुर मन क्षोभा, अहह तात दारु निहठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा, विधि के ही भांति धरऊर धीरा, शिरस सुमन कन बेदिय हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरु रघुपति निहारी, अत परिताप सिंह मन माही, लवनि में सजुग सय समझाही, प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसि जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। फिर उन्होंने एक बार नेत्र भर कर श्री राम जी की शोभा को देखा। फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो। उन्होंने कहा, अरे पिताजी, आपने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। आप तो कुछ भी लाभ हानि नहीं समझ रहे, मंत्री भी डर रहे, इसलिए कोई उनको समझा भी नहीं रहे। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाय अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीति उरयानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी, जेहि के तेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु, प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकित केउ धनु कहते, चितम गरुरु लघु प्यालहि जैसे, लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धर कर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन मेरा सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर सावधान हो गए।
दिसि कुंजरहु कमठ अहिकोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला राम चहहि शंकर धनु तोरा होहु सजग सुनियाय सुमोरा चाप समीप राम जब आए नर नारि न सुर सुकृत मनाए सब कर संसंवरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगुपति केरी गर्भ गरु आए सुर मुनि बरन केरी कदराए सिय कर सोचु जनक पछतावा रानी न कर दारुन दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहित पाए चढ़े जाय सब संगु बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारु चहत पारु नहीं को कड़हारू राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई से कृपायतन जानी विकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा और उनके चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भय देहि निमिष बिहात कलप समतेहि त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने अस जिय जानी जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा यति लाघव उठाई धनु लीना दम के उदामिन जिमि जब लयं पुनि नभ धनु मंडल सम भयं लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहु न लखा देख सब उठाणे ते छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजि मारगु चले चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल विचारहि कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि शंकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबलु बूढ़ सुसकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। रामचंद्र जी ने जब जानकी जी को बहुत ही विकल देखा और उन्हें ऐसा लगा कि जानकी जी का एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था, तब उन्होंने सोचा कि सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने एक बार पुनः जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लहकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी ही फुर्ती से धनुष को उठा, तब उसे हाथ में लिया। जब धनुष को रामचंद्र जी ने हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोड़ते खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। उसी समय से रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और सब लोग अति प्रसन्न हो गए। श्री रामचंद्र जी ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए